नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पी के साहू। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज इस पूरी वीडियो में एक ही बात पे चर्चा होगी, युक्तिकरण और साथ ही साथ जो है शिक्षक भर्ती। साथियों, युक्तिकरण के माध्यम से और शिक्षक भर्ती, ये दोनों में क्या जो है संबंध अभी स्थापित हो रहा है। आप सभी को पता होगा कि बहुत सारे यूट्यूबर ने बहुत ही अच्छे ढंग से डाले होंगे, आप देखे होंगे, मेरे पास वीडियो आता रहता है। तो मैं थोड़ा लेट से बनाता हूं और उसका कारण भी होता है। चलो, आपको एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, युक्तिकरण। कई लोग समझ नहीं पा रहे युक्तिकरण, ठीक, इसमें क्या होने वाला है। आपको पता होगा कल जो है लगभग 10 से 12 पेज का एक गाइडलाइन जारी किया गया है, जिसमें पूरी डिटेल दिया हुआ है कि युक्तिकरण किस प्रकार से, किसका और किस प्रकार से हमको करना है। गाइडलाइन आप देखे होंगे, 11 अक्टूबर तक के पूरी कंप्लीट करना है। और इसमें आपको एक बताना चाहूँगा कि सबसे जो है खतरनाक जो हो रहा है प्राथमिक शाला के लिए हो रहा है। प्राथमिक शाला क्यों? क्योंकि इसमें कि दिया हुआ है कि 60 बच्चे पे केवल 2 शिक्षक, यदि ये 61 से 90 हो गया तो 3 शिक्षक, यही जो है 90 से 120, 91 से 120 हो गया तो 4 शिक्षक, उसके बाद 121 से इस प्रकार बढ़ता जाएगा, फिर 4 शिक्षक। मतलब कहने का मतलब इसमें ये है, एक प्रधान पाठक रहेगा, एक प्रधान पाठक और एक जो है सहायक शिक्षक। कहने का आशा है कि 60 बच्चे को जो 5 क्लास में पढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 क्लास में पढ़ते हैं। साथ ही साथ आप देखे होंगे FLN के तहत जो है, या कह सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के हिसाब से आप देखेंगे तो इसमें बालवाड़ी भी आता है। बालवाड़ी तो एक इसको भी हम गिनेंगे तो 6वां नंबर, मतलब पहली से लेकर 5वीं तक अभी बालवाड़ी 6 क्लास को, कहने का मतलब है ये प्रधान पाठक और सहायक शिक्षक संभालेंगे। भाई इसको तो छोड़ दीजिए ना, क्योंकि बेस जो है 60 बच्चों का स्तर को आप देखिए कि 60 बच्चे को 2 टीचर पढ़ाएंगे, एक प्रधान पाठक और एक सहायक शिक्षक, जिसमें प्रधान पाठक और जो सहायक शिक्षक उसको भी विभिन्न कार्य करने होते हैं, ऑफिस कार्य होता है, और साथ ही साथ डाक, अब बहुत सारे प्रशिक्षण भी होते हैं। ऐसे तमाम कार्य इसको करना है, और साथ ही साथ 60 बच्चों के शिक्षक गुणवत्ता फिर भी इसको ध्यान देना है। मतलब 2 सहायक शिक्षक जो है देखा जाए तो 3-3 क्लास को लेंगे एक साथ, बालवाड़ी पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी को एक साथ बैठाएगा और ये क्लास लेंगे, ठीक है। और यही जो है 61 बच्चे हो गए, यहाँ पे देखेंगे 61 बच्चे हो गए तो 3 शिक्षक इसको पढ़ाएंगे, एक प्रधान पाठक और 2 सहायक शिक्षक। यही जो है 91 हो गया तो ये 4 पढ़ाएंगे। मतलब यहाँ जो पढ़ाने के लिए आपको मेरे ख्याल से ठीक लग रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे क्या ये बच्चों के साथ अन्याय नहीं होगा क्या? ये बच्चे के माँ बाप को ये, मतलब ये कह सकते हैं कि बच्चे के माँ बाप को यह अधिकार नहीं है कि उनके बच्चे जो है अच्छे शिक्षा प्राप्त करें। 5 क्लास को 2 जो शिक्षक जो है किस प्रकार से अच्छी शिक्षा गुणवत्ता दे सकता है, अब सोच के देखिएगा। अब ये अभी तो बच्चे जो है धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। कम कारण क्यों? क्योंकि पर्याप्त टीचर, जिस प्रकार से एक पालक चाहता है, एक माँ बाप चाहता है कि माँ बाप आप देख रहे होंगे, है ना, माँ बाप क्या चाहता है कि अपने बच्चे को बहुत ही अच्छी तरह से शिक्षा देना, उनकी गुणवत्ता में सुधार वो चाहते हैं। अब आप देखेंगे गांव के स्कूलों में 2 से 3 टीचर ही रहते हैं, कहीं 1 टीचर रहते हैं। तो उसमें अपने बच्चे को किस स्तर में देखेगा वो। अब उदाहरण के लिए अभी जितने भी टीचर है, जहाँ जो अनुपात से ज़्यादा है उसको चालने का प्रयास किया। जैसे धान को हम चालते हैं ना, जहाँ पे घना होता है उसको बीच बीच में उसको डाल देते हैं, उसी प्रकार से चालने का प्रयास किया जा रहा है। अब चालने का प्रयास किया जाए मतलब सब तरफ बराबर होगा, लेकिन बच्चे की गुणवत्ता पे क्या असर पड़ेगी इस सभी जानते हैं। अब होगा क्या, मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ बच्चे हैं 60 बच्चे से कम हैं या 60 बच्चे हैं, वो तो कम है ही,
अब दो शिक्षकों के भरोसे रहेंगे ये लोग। उसके बाद क्या सोचेंगे, कुछ माँ बाप सोचेंगे यहाँ तो 2 ही शिक्षक हैं, हमारे बच्चों में उतना असर नहीं हो रहा है, इस स्तर में सुधार नहीं हो रहा है, क्या करेगा, प्राइवेट स्कूल की तरफ जाएगा। प्राइवेट स्कूल की तरफ धीरे 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 बच्चे कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। इसी प्रकार से बहुत सारे स्कूलों में बच्चे कम हो जाएंगे और उसको फिर जानते हो प्राथमिक शाला को, जहाँ बच्चे कम हैं, शहरी स्तर में 30 से कम और ग्रामीण में 10 से कम, उसको एक साथ मर्ज कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या स्थिति होगी, अभी वर्तमान में जो शिक्षक लोग क्या करते हैं पता है आपको, शिक्षक जो है अभी स्थिति में क्या कर रहे हैं कि हमारे स्कूल के बच्चे के स्तर में सुधार हो, पहला काम कर रहे हैं। पहला काम स्तर में सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरा जो है ये सोच रहे कि हमारे स्कूल में प्राइवेट स्कूल के बच्चे वापस आ जाए। पालकों को ये बताया जा रहा है ना, कि हम लोग बहुत अच्छे से इसका स्थिति में सुधार करेंगे, प्रयास करेंगे। और उस स्थिति में सुधार करने का प्रयास भी किया जाता है ताकि जो है पालक जो है या गांव वाले पढ़ाई के स्तर को देख करके बाहर ना भेजे, उसको अपने सरकारी स्कूल में डाले। कोई स्कूल में ऐसा हो भी रहा है कि जो पालक जो सामान्य हैं, सामान्य परिवार के हैं, जो प्राइवेट स्कूल का फीस नहीं दे पाते हैं, बस का फीस नहीं दे पाते हैं, वो पढ़ाई के स्तर को देखते हुए पुनः उसको वापस लाते हैं कि यहाँ पढ़ाई अच्छी हो रही है, हम यहीं पढ़ाएंगे सरकारी स्कूल में। अब उल्टा होगा, अब ठीक है, अब क्या होगा, अब देखेंगे तो अब क्या करेंगे, धीरे धीरे बच्चे जो है अब 2 ही शिक्षक रहेंगे, धीरे धीरे पालक क्या करेंगे, बच्चों को क्या करेंगे, प्राइवेट स्कूल में डालेंगे। लेकिन अब उसके बारे में सोचिए, जो पालक जो है खर्च नहीं कर पाएगा, प्राइवेट स्कूल का पैसा नहीं दे पाएगा, उसके बच्चे कहाँ जाएंगे। 2 टीचर के भरोसे उसके स्तर में तो सुधार नहीं हो पाएगा, है ना। तो मेरे ख्याल से जो युक्तिकरण हो रहा है, जहाँ पे 60 बच्चों पे 2 बोल रहे हैं, ये आप समझ सकते हैं कि किस स्तर तक सही है, किस हद तक के सही है। इसके आधार पे अब यहाँ पे दूसरी बात ये हो रहा है कि शिक्षक भर्ती को लोग इंतजार कर रहे हैं, और शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए क्या होगा, अब ये चालने का प्रयास किया जा रहा है। जिस प्रकार से बताया ना कि एक खेत को चाला जाता है, धान को एक बराबर किया जाता है, उस प्रकार चाल दिया जाएगा, तो कहाँ पे शिक्षक भर्ती होगी बताइए। जितना भी बेरोजगार साथी शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, क्या वो शिक्षक भर्ती हो पाएगी। इसके आधार पर कहीं बहुत सारे शालाओं को मर्ज किया जाएगा, बहुत सारे टीचरों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाया जाएगा, तो उस स्थिति में कहाँ तक जो है शिक्षक भर्ती संभव हो पाएगी। न तो पदोन्नति हो पाएगी, पदोन्नति भी बंद हो जाएगा, क्योंकि पद ही नहीं रहेगा तो पदोन्नति कहाँ से होगा। अब पद ही नहीं है तो शिक्षक भर्ती भी कहाँ से होगा। तो ये युक्तिकरण से जो है पूरे रास्ते बंद होने की पूरी संभावना दिख रही है। अब आगे क्या होगा ये तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन अभी की स्थिति में यदि ये युक्तिकरण जो है सफल हो गया, मतलब ऐसा होता है गाइडलाइन के हिसाब से, जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से होगा, तो पदोन्नति भी मुश्किल जाएगा, और साथ ही साथ जो शिक्षक भर्ती तो अभी नहीं होगा। मेरे ख्याल से 5 साल तो भूल ही जाओ, क्योंकि 5 साल में बहुत सारे टीचर जो रिटायरमेंट हो गए, प्रधान पाठक रिटायरमेंट हो गए, तो उसके एवज में भर्ती की जा सकती है। लेकिन 5 साल तक मेरे ख्याल से मुश्किल हो सकता है, यदि युक्तिकरण जिस प्रकार से गाइडलाइन जारी किया गया है उसके आधार पे। तो लोग जो है जो शिक्षक भर्ती का इंतजार करे मुश्किल है। और साथ ही साथ जो पालक जो है सामान्य स्थिति के हैं, जो प्राइवेट स्कूल में जो चाहते हैं कि हमारे बच्चा सरकारी स्कूल में ही अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करे, क्योंकि कई अभी शालाओं में बहुत अच्छे से पढ़ाई हो रही है, क्योंकि पर्याप्त टीचर ना होते हुए भी प्रयास किया जा रहा है। अब जो है 2 टीचर की जहाँ पे 2 टीचर रखे जाए, अधिकतम स्कूलों में 2 टीचर ही रहेंगे, क्योंकि देखेंगे तो बहुत सारे स्कूलों में 60 से कम बच्चे हैं, 60 तक ही बच्चे हैं। यहाँ पे 2 टीचर रहेंगे तो वहाँ के माँ बाप भी, उनको भी बहुत ज़्यादा लॉस होगा, उनके बच्चों के, इनकी पढ़ाई की स्तर थोड़ा सा कमज़ोर हो सकता है। तो साथियों, मेरा उद्देश्य था यहाँ कि युक्तिकरण में क्या
हो रहा है और होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ जो जितने साथी जो शिक्षक भर्ती के इंतज़ार कर रहे हैं उसके संबंध में मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि इस बात से मैं भी आहत हूँ, मेरे भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा मतलब जो है भ्रम की स्थिति हुई है कि आगे क्या होगा। मेरे चेहरे से आपको पता चल रहा होगा कि मैं भी किसी भी हालत में इसमें लेस मात्र खुश नहीं हूँ, लेस मात्र। थैंक यू।